एक बार की बात है। एक गांव में एक छोटा व्यापारी रहता था। उसे रोज शराब पीने की एक बुरी आदत थी। उसकी इस आदत की वजह से वो और उसका पूरा परिवार परेशान रहता था। घर में हमेशा ही अशांति और तनाव का वातावरण बना रहता। अक्सर वो व्यापारी शराब पीकर गांव में किसी न किसी से झगड़ा कर लेता और लोगों को गाली बकता। उसकी इस हरकत की वजह से उसका व्यापार भी कम होता जा रहा था। वो व्यापारी भी इस बात को समझता था कि उसकी इस बुरी आदत की वजह से उसके घर वाले भी परेशान रहते हैं और उसका नाम खराब होने की वजह से उसका व्यापार भी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। वो व्यापारी अपनी इस बुरी आदत को छोड़ने का कई बार प्रयास भी कर चुका था, लेकिन वो हर बार इसमें असफल ही हुआ था। इसलिए अब से जब भी कोई उसे उसकी इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए कहता तो वो उसे तेज आवाज में जवाब देता, मैंने इस आदत को नहीं पकड़ रखा है, बल्कि इस आदत ने मुझे पकड़ रखा है। उस व्यापारी की पत्नी उसकी इस आदत से सबसे ज्यादा परेशान रहती थी। वो उसकी सेहत को लेकर चिंतित थी, जो कि दिनों दिन गिरती जा रही थी। वो चाहती थी कि उसका पति शराब पीना छोड़ दे, लेकिन वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन उसे गांव में किसी बौद्ध भिक्षुक के आने की खबर मिली। बौद्ध भिक्षुक बहुत ही बड़े ध्यानी व्यक्ति थे और वो लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए काफी प्रसिद्ध भी थे। व्यापारी की पत्नी उसे लेकर उस जगह पहुंची जहां बौद्ध भिक्षुक ठहरे हुए थे। बौद्ध भिक्षु ने उनसे उनकी समस्या बताने के लिए कहा। दोनों पति पत्नी ने बौद्ध भिक्षु को सारी कहानी सुनाई। बौद्ध भिक्षु ने ध्यान से उनकी समस्या को सुना और कहा, तुम दोनों अभी जाओ और कल सुबह फिर आना। दूसरे दिन सुबह वो पति पत्नी उस जगह पर फिर पहुंच गए जहां बौद्ध भिक्षु ठहरे हुए थे। उन दोनों ने देखा कि बौद्ध भिक्षु एक बड़े से पेड़ को पकड़कर खड़े हुए हैं। व्यापारी ने कहा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? आपने इस पेड़ को क्यों पकड़ रखा है? भिक्षु ने कहा, अभी तुम दोनों जाओ और कल सुबह फिर आना, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। अगली सुबह जब वो दोनों फिर बौद्ध भिक्षु के पास आए तो उन्होंने देखा कि बौद्ध भिक्षु फिर से उसी पेड़ को पकड़कर खड़े हुए हैं। उन दोनों ने बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या का कारण जानना चाहा, लेकिन बौद्ध भिक्षु ने उन्हें फिर से कल आने के लिए कहा। ये प्रक्रिया अगले एक हफ्ते तक चलती रही। वो दोनों रोज सुबह आते, लेकिन भिक्षु फिर उन्हें अगले दिन आने के लिए कहते। एक हफ्ते तक रोज आने की वजह से वो व्यापारी थोड़ा सा परेशान हो गया और उसने भिक्षु से पूछा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं। मैं तो इस पेड़ को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पेड़ मुझे नहीं छोड़ता, इसने ही मुझे पकड़ रखा है। ये सुन वो व्यापारी जोर से हंसता है और कहता है, महाराज इस पेड़ ने आपको नहीं पकड़ रखा, आपने इस पेड़ को पकड़ रखा है और आप जब चाहें इस पेड़ को छोड़ सकते हैं। यह सुन बौद्ध भिक्षु थोड़ा गंभीर होकर बोले, मेरे दोस्त पिछले एक हफ्ते से मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुमने शराब पीने की आदत को पकड़ रखा है। उस आदत ने तुम्हें नहीं, और तुम जब चाहो उस आदत को छोड़ सकते हो। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनने के बाद व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे समझ आया कि अपनी सारी बुरी आदतों का जिम्मेदार वो खुद है। वही है जिसने उन आदतों को अपने अंदर पकड़ रखा है और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर वो जब चाहे इन आदतों से छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, प्रकृति का एक बहुत ही सीधा सा नियम है कि इसे खालीपन पसंद नहीं है। अगर कोई खाली स्पेस है तो ये उसे हवा से भरने की कोशिश करेगी। अगर कोई खाली जगह पड़ी है तो ये उसे खरपतवारों से भर देगी। अगर हम खाली बैठे हैं तो ये हमारे मन को फालतू विचारों से भर देगी। इसलिए हम कभी भी प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाकर अपने आप को आदतों से खाली नहीं कर सकते। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमारे अंदर कोई आदत ही ना हो, हम आदतों से मुक्त हो जाएं। असल में हम आदतों को कभी छोड़ ही नहीं सकते। अगर कोई कहता है कि उसने कोई आदत छोड़ दी है तो असल में उसने जबरदस्ती उस आदत को दबा के रखा है। कुछ दिनों बाद वो फिर से उस आदत का शिकार हो जाएगा, जैसा कि ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि वो फिर से अपनी पुरानी आदतों के शिकार हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने आदतों को गलत तरीके से समझा है। असल में हमारी आदतें मन के स्तर की चीज़ें हैं, इसलिए आदतों को छोड़ा नहीं जा सकता, इन्हें सिर्फ और सिर्फ बदला जा सकता है।